राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके हमने एक्सरसाइज 3.1 तक सॉल्व कर लिया था। 3.2 पर आते हैं, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि आज इस एक्सरसाइज से थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो जाता है और सेम टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो आप भी ट्राई कर सकते हो। यदि नहीं बनता है तो मैं ये पूरी की पूरी सॉल्व एक्सरसाइज को शॉर्ट्स वीडियोस में डाल दूँगी, तो उससे भी आप देख सकते हैं यदि आपको किसी तरह का डाउट है। और यदि आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है और उसका आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए है, तो वो मैं या तो शॉर्ट्स में या तो फिर शॉर्ट वीडियो में या तो मैं लॉन्ग वीडियो में उसका आंसर आपको फाइंड करके आपको उसका आंसर दे सकती हूँ। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपनी इस एक्सरसाइज में। तो इससे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, s माइनस टी इज़ इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 6। तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ये हो गया इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि हम एक इक्वेशन दे दी, हमें दो इक्वेशन दी है, हमें दोनों के वैल्यूज़ फाइंड करने हैं एस और टी, यानी दो वेरिएबल्स के। तो हम क्या करते हैं कि एक एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे के फॉर्म में हम फाइंड कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इस दूसरे इक्वेशन में पुट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको करके ही देख लेते हैं। तो s माइनस टी है, तो हम इक्वेशन 1 से क्या कह सकते हैं, s इज़ इक्वल टू टी प्लस 3। ओके, तो ये हमें ये t को यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, t प्लस 3 अपॉन में 3, यहाँ पे प्लस t अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 6। ईजी, सिंपली है। हम पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 6 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई होगा, या एक करके ही आपको एक बार बता देते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन जब आप लोग लगातार सॉल्व करते रहते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है इनको फिगर आउट करना। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2t प्लस 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 3 ज़ा 3t इज इक्वल टू 36, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 3t यानी कि 5t, इस साइड से 6 को इस साइड ट्रांसपोज कर देंगे, 36 माइनस 6 यानी कि 30, तो t का वैल्यू आ जाएगा 5 6 ज़ा 30, t का वैल्यू हो जाएगा 36। सो इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी कि 9। तो हमें t और s दोनों की वैल्यूज़ मिल गए। अब हम यहाँ पर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हम इनको इक्वेशंस बना लेते हैं। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। सो हम इक्वेशन 1 से क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ y। तो 0.2x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो सकता है, 1.3 माइनस 0.3y। या हम सबसे पहले इसको एकदम इजी भी कर सकते हैं
किस तरह से इजी कर सकते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को ही हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं, ठीक है। दैट इज़ मच ईजियर देन, ओके। मल्टीप्लाई बाय 10, okay, of both equation 1 and 2, ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, पॉइंट है तो इस साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। दिस इज़ इजी मेथड टू सॉल्व, है ना। हमको पॉइंट के चक्कर से निकल जाएंगे। सो बाय इक्वेशन 3 क्या होगा, x का वैल्यू जो है वो आएगा 13 माइनस 3 अपॉन में 2। बस अब हम ये वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 या बाय पुटिंग, ओके, बाय पुटिंग ये भी लिख सकते हैं। चलिए मैं x का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 4 इंटू में आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये तो हो गया 2 3 ज़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 माइनस 6y प्लस में आ जाएगा 5y, और ये तो 23 है ही, तो ये हो जाएगा 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। अब हम माइनस से पूरा मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं, तो ये क्या होगा y माइनस 26 इज इक्वल टू माइनस 23। अब 26 इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 23 प्लस 26, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज़ 3। अब y का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया है, हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 4 या इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 3। क्या होगा यहाँ पर 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x is equal to 3 minus 9, that means 4 equal to 2। x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया 2। तो ये हमें x और y के वैल्यू मिल गए। चलिए हम इसी तरह से इसमें 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये 6 ही हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो दिया है वो है क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यानी कि इनको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करने पर x और y का वैल्यू आ जाए तो हमें उसको इसमें पुट करके m का वैल्यू फाइंड करना है। इजी। पहले तो हम इनके इक्वेशंस ही बना लेते हैं, चले बनाएं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसके दो मेथड हो सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपका यही मेथड दिया हुआ है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एलिमिनेशन मेथड दिया है, तो हम सेम मेथड को ही लेकर चलेंगे। इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकाल लेते, तो x का वैल्यू क्या आएगा 11 माइनस 3y, है ना, 3y उस साइड जाएगा, 2 भी नीचे आएगा, तो अपॉन में 2।
अब हम x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, 2 इंटू में आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सो ये हो जाएगा 7y और ये भी साइड चला जाएगा, तो माइनस 24 माइनस 11, तो माइनस 7y इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 35, यानी y इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। अब हम पुट कर देंगे बाय इक्वेशन 1। क्या होगा यहाँ पे, 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस 15 11, that means 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, यानी कि माइनस 4। x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। y और x का वैल्यू आ गया। सो बाय क्वेश्चन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, x और y का वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। y का वैल्यू हो गया 5m इंटू माइनस 2 प्लस 3। अभी हम इस साइड भी ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं, एक हम टर्म लिख ही लेते हैं। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2m माइनस 2m, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, यानी कि माइनस 2m इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं हम। तो ऑब्वियस है m का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा माइनस 1। ये दिख रहा है आपको, m का वैल्यू आएगा माइनस 1। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them। ठीक है, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं और उन सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। तो हमें दोनों एंगल्स को फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लेट लार्जर एंगल is x degree, smaller angle y। x और y हमें मिल गए। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पे जाते हैं। बाय क्वेश्चन क्या है, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो समझ में आ गया, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। हाँ, तो चलिए, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों, बिकॉज बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। इसलिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। ओके, अब हम देख लें एंड क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो लार्जर एंगल है, यानी लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो स्मॉलर एंगल था y, लार्जर एंगल था x, तो ये इससे 18 ज़्यादा है। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गए। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ
x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, ये हो जाएगा y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस y यानी कि 2y डिग्री, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा। 2y डिग्री इज इक्वल टू हियर 2 6 162 डिग्री, यानी कि y डिग्री कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। तो y का वैल्यू आ गया बाय इक्वेशन 2 x डिग्री इज इक्वल टू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, दैट मीन्स here 99। ओके, सो इस तरह से हम ये x और y का वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। अब इसके और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। यदि आपको समझ में आया हो, क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।